हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद सीआईडी ऑफिसर कैसे बने। तो दोस्तों सीआईडी के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम आपको सीआईडी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाहते हैं। दोस्तों सीआईडी जिसका फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। दोस्तों सीआईडी भारत सरकार के लिए डिटेक्टिव एजेंसी का कार्य करती है। दोस्तों सीआईडी को 1906 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों सीआईडी ऑफिसर भारत सरकार के लिए एक सीक्रेट एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, वो एग्ज़ाम आप कितनी बार दे सकते हैं, और इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट कैसा होता है इसमें, और आप यदि आप एक सीआईडी ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें योग्यता की तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दोस्तों आप किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा है कि यदि आप सीआईडी के छोटे पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आप 12th के बाद भी आवेदन कर सकते हैं, और यदि आप बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लें। दोस्तों ये आपको बता देते हैं कि यदि आप सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 20 से 27 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 20 से 30 वर्ष। यदि आप एसटी एससी कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 20 से 32 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हम बात कर लेते हैं कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि शारीरिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका चेस्ट। दोस्तों चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट 85 से 90 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आइए को बता देते हैं कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और उस एग्ज़ाम को आप कितनी बार दे सकती हैं। दोस्तों अगर आप भी सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूपीएससी द्वारा हर साल इसकी वैकेंसी निकाली जाती है, तो आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम को आपको देना होता है। और आइए आपको बता देते हैं कि इस एग्ज़ाम को आप कितनी बार दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो इस एग्ज़ाम को आप 5 बार दे सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 7 बार दे सकते हैं। यदि आप एसटी एससी कैंडिडेट हो आप तो इस एग्ज़ाम को आप 9 से 12 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आइए आपको पूरे डिटेल्स में बताते हैं कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों अगर आप एक सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास करना होता है। दोस्तों 12th पास करने के बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी द्वारा हर साल इसकी वैकेंसी निकाली जाती है सीआईडी की, तो उसके लिए आपको इसमें आवेदन करना होता है। दोस्तों आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा कराया जाता है। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में आपका एक पेपर कराया जाता है जिसके लिए आपको 200 मार्क्स निर्धारित होते हैं। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपका मुख्य परीक्षा कराया जाता है। मुख्य परीक्षा में आपका 2 पेपर कराया जाता है 200 मार्क के। इसके लिए आपको 2-2 घंटे का समय प्रत्येक पेपर के लिए दिया जाता है। दोस्तों मुख्य परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है जिसमें आपको 30 से 45 मिनट का आपका इंटरव्यू लिया जाता है। दोस्तों इंटरव्यू को अच्छे से क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट, आपकी चेस्ट और आपको वहाँ पे पूरा फिजिकल टेस्ट आपका वहाँ पे लिया जाता है। दोस्तों फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों मेडिकल टेस्ट में आपकी आँखें, आपके कान और आपके पूरी बॉडी की वहाँ पे चेकअप किया जाता है। दोस्तों मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। दोस्तों मेरिट लिस्ट में अच्छे परफॉर्म करने के बाद आपका अच्छा मार्क रहेगा तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको वहाँ पे पोस्टिंग आपकी की जाती है। दोस्तों मेरिट लिस्ट के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है, जो आपको 6 महीने या फिर साल भर की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आप एक सीआईडी ऑफिसर बन जाते हैं। तो दोस्तों ये को बता देते हैं कि यदि आप एक सीआईडी ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों एक सीआईडी ऑफिसर की बात करें हम स्टार्टिंग सैलरी, तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40,000 से 80,000 रुपये इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके अलावा इन्हें गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि 12th के बाद सीआईडी ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और एक सीआईडी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।